अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो बिल्कुल रियल स्टोरी है और ये स्टोरी है अरसलान की। अरसलान एक शहर से दूसरे शहर किसी काम के सिलसिले में जा रहा था और रास्ते में उसको रात हो जाती है। वो एक गांव के अंदर रुक जाता है और वहाँ किसी आदमी से पूछता है कि यहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी। वो आदमी कुछ पैसे लेकर अरसलान को एक बैठक किराए पर दे देता है। फ्रेंड्स, बैठक यानी कि घर के साथ जो एक छोटा गेस्ट रूम बनाया जाता है, वो आदमी वो बैठक कुछ पैसे लेकर अरसलान को रेंट पर दे देता है। अरसलान चूँकि बहुत थक चुका था तो वो उसके अंदर जाकर चारपाई पर लेटकर सो जाता है। रात को कुछ बच्चों के रोने की आवाज़ से अरसलान की आंख खुल जाती है और वो उठ के देखता है कि घर के अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है और साथ में कुछ लोगों के बातें करने की भी आवाज़ आ रही है। वो ये ख्याल करके कि घर के अंदर कुछ लोग रहते होंगे, कोई फैमिली होगी, वो दोबारा सो जाता है। लेकिन दोबारा से बहुत ज़्यादा शोर की वजह से अरसलान की आंख खुल जाती है और वो उठ के देखता है कि उस बैठक का एक दरवाज़ा जो कि बाहर की साइड पर खुलता था और एक दरवाज़ा जो घर के अंदर की साइड पर खुलता है, उस दरवाज़े को कोई बहुत ज़ोर से पीट रहा है। अरसलान इस बात से बहुत घबरा जाता है कि कोई इतनी ज़ोर से दरवाज़ा क्यों पीट रहा है, ये ख्याल करके कि शायद घर के अंदर किसी को मदद की ज़रूरत होगी। अरसलान चारपाई से उठकर उस दरवाज़े के करीब जाता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि दरवाज़े को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ था। लकड़ी की फट्टियाँ लगाकर दरवाज़ा किसी ने बिल्कुल बंद कर दिया था। अरसलान ये देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इस दरवाज़े को किसी ने इस तरह से बंद क्यों किया है, और अगर इसको बंद किया हुआ है तो घर के अंदर जो लोग रहते हैं यकीनन उनको भी इस बात का इल्म होगा कि इस दरवाज़े को बंद किया हुआ है, तो वो मेन दरवाज़े से आकर मुझसे मदद मांग सकते हैं। लेकिन वो इस दरवाज़े को ही इतनी बुरी तरह से नॉक क्यों कर रहे हैं। ये ख्याल आते ही अरसलान बहुत घबरा जाता है और वो देखता है कि कोई इतनी ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लग गया है कि दरवाज़ा बिल्कुल टूटने वाला है। और अरसलान देखता है कि दरवाज़ा बिल्कुल टूटने वाला है, यानी इतनी ज़ोर से कोई उस दरवाज़े को पीट रहा था। और इस बात से अरसलान बहुत घबरा जाता है और वो मेन दरवाज़े को खोलने लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा जाम हो चुका था। और अरसलान उस दरवाज़े को बहुत खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खुलता। और दूसरी तरफ जो घर के अंदर दरवाज़ा खुलता है वो भी टूटने वाला था। अरसलान को उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसको उसकी माँ की कही हुई बात याद आती है कि अगर कभी भी कोई मुश्किल वक्त आए तो आयतल कुर्सी पढ़ना और अल्लाह को याद करना, अल्लाह से मदद मांगना। तो अरसलान आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर देता है। उसके अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है, उसका डर काफ़ी हद तक कम हो जाता है। फिर अरसलान उस दरवाज़े को पूरी ताकत से खोलता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है। अरसलान जल्दी से उस बैठक से बाहर निकल जाता है और गली के अंदर जाके बहुत शोर करता है और बेहोश हो जाता है। जब उस गली के रहने वाले लोग अरसलान के शोर की आवाज़ सुनते हैं तो वो अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और आकर देखते हैं कि अरसलान बेहोश हो चुका है। उसको होश में लाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। अरसलान बताता है कि किसी आदमी ने उसको ये बैठक जो है ये रेंट पर दे दी थी और वो जब इसके अंदर गया तो उसके साथ ये मामलात हुए।
یہ سن کر وہ سب لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ ارسلان اس بیٹھک یعنی اس گھر کے ساتھ جو اٹیچ گیسٹ روم ہے اس کے اندر رات گزار کے آیا ہے۔ پھر وہ ارسلان کو بتاتے ہیں کہ یہ گھر تو بند ہے، یہ گھر سکھوں کے زمانے کا گھر ہے اور یہاں پر آسیب رہتے ہیں اور اکثر آس پاس کے لوگوں کو یہاں پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، اسی لیے اس گھر کو بند کیا ہوا ہے اور اس گھر میں کوئی نہیں جاتا۔ اور جس آدمی نے آپ کو وہ بیٹھک کرائے پر دی وہ آدمی شرابی ہے اور اس نے پیسوں کے لالچ میں آپ کو وہ بیٹھک جو تھی وہ کرائے پر دے دی، لیکن آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کی جان بچ گئی۔ اور یہ سب سن کر ارسلان بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو اتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ سو فرینڈس، اس کہانی سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر ہم کبھی بھی کہیں پر جاتے ہیں اور ہمیں وہاں پر اسٹے کرنا پڑ سکتا ہے تو ہمیں اس جگہ کے بارے میں مکمل طور پر جان لینا چاہیے کہ وہ جگہ ہمارے لیے سیف ہے یا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آئے، کبھی بھی کوئی ہم پر مصیبت آئے تو ہمیں اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ بے شک وہی ہے جو ہماری سب سے زیادہ مدد کر سکتا ہے اور وہی ہماری سب سے زیادہ حفاظت کرنے والا ہے۔ سو فرینڈس، یہ تھی آج کی کہانی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو کامنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اگین چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔